Good morning, students. I'm Dr. Preeti Gupta, Associate Professor Zoology. मैंने पिछले लेक्चर्स में अपने दोनों में एक्सटर्नल फीचर्स और इंटरनल फीचर्स ऑफ हनी बी के बारे में डिस्कस किया था। अब इसी सीरीज में तीसरा लेक्चर है मेरा रिप्रोडक्शन का। अब हम देखते हैं हनी बी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हनी बी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल दो पाए जाते हैं, यानी सेक्सेस जो हैं वो अलग अलग होते हैं। मेल हनी बी को ड्रोन कहते हैं और फीमेल हनी बी को क्वीन कहा जाता है। और तीसरी प्रजाति जो होती है वो होती है वर्कर बीज की, श्रमिक की, जो कि स्टेराइल मादाएं होती हैं। क्वीन में दो जोड़ी ओवरी पाई जाती हैं। ईच ओवरी कंटेन्स न्यूमरस ट्यूब्स, जिसमें कि बहुत सारे एग्स पाए जाते हैं, अलग अलग स्टेजेस में डेवलप हो रहे होते हैं। ईच ओवरी opens into an oviduct and oviduct unite to form a common oviduct which opens into a copulatory pouch. The inner end of oviduct is connected with a round vesicle called as spermatheca. इसका हम डायग्राम द्वारा समझ लेते हैं। You can see कि ये दो जोड़ी ओवरीज हैं। आप देखिए इसमें बहुत सारी ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं और इन ट्यूब्यूल्स में जो अंडे हैं अलग अलग अवस्थाओं में डेवलपमेंट की दिखते हैं। फिर हर ओवरी में से एक नलिका निकल रही है जिसे ओविडक्ट कहते हैं। ये ओविडक्ट जुड़कर एक कॉमन ओविपोसिटम में चली गई है और ओविडक्ट कनेक्टेड है, ये देखिए स्पर्मेथिकल ग्लैंड से, स्पर्मेथिका से कनेक्टेड है। यहाँ पे ये स्पर्मेथिकल ग्लैंड पाया जा रहा है और डुफो ग्लैंड और वेनम ग्लैंड एज वेल एज वेनम सैक भी पोस्टीरियर रीजन में पाया जाता है। स्पर्मेथिका में जो है एग्स स्टोर किए जाते हैं। ड्रोन्स जो है मेल होते हैं। दे आर लार्जर एंड स्टाउटर देन द वर्कर्स, बड़े होते हैं, स्टाउट होते हैं। इनकी आईज होलोप्टिक होती हैं which touch each other dorsally. Holoptic means आंखें पीछे से जुड़ी होती हैं, यहाँ टच करी होती हैं। इनका frontal region reduced होता है। They have notched mandibles and they do not mold wax. इनमें ये wax का निर्माण नहीं कर सकते। They have 13 jointed antennae. कोई sting नहीं होता ड्रोन में। और 9th sternum में दो claspers पाए जाते हैं, जिससे की मदद से ये फीमेल यानी रानी मधुमक्खी को क्लैस्प करते हैं, पकड़ते हैं एट द टाइम ऑफ मेटिंग। ड्रोन्स बनते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग से। इसका डायग्राम अगर हम समझें कि आंतरिक संरचना, तो टेस्टिस पाई जाती है एक जोड़ी, जो कि वास डिफरेंस से कनेक्टेड होती हैं, वास अंदर की तरफ। आउटर एंड डायलेट्स इनटू अ सेमिनल वेसिकल, जो कि इन टर्न एजैकुलेटरी डक्ट में खुलता है। The copulatory apparatus is connected with this ejaculatory duct. A pair of prominent mucous glands appear near the junction of copulatory apparatus and ejaculatory duct. So when mature, the testes reduce and the spermatozoa are collected near the ejaculatory duct, and then they are transferred into packets called as spermatophores. It may be noted here that drones develop from unfertilized eggs and hence have haploid number of chromosomes. Thus, during spermatogenesis, no meiosis occurs. So, basically, हम इसको देखते हैं कि इसमें टेस्टिस एक जोड़ी पाई जाती है। टेस्टिस वास डिफरेंस में खुलती है, पीछे की तरफ सेमिनल वेसिकल में खुलता है और सेमिनल वेसिकल एजैकुलेटरी डक्ट में खुलता है। एजैकुलेटरी डक्ट से कोपुलेटरी apparatus जुड़ा रहता है। इन दोनों के जंक्शन पर म्यूकस ग्लैंड पाया जाता है। टेस्टिस रिड्यूस होती हैं और स्पर्मेटोजोआ एजैकुलेटरी डक्ट के पास इकट्ठे हो जाते हैं और फिर छोटे छोटे पैकेट्स में के रूप में ट्रांसफर होते हैं। इन पैकेट्स को हम स्पर्मेटोफोर्स कहते हैं। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ड्रोन्स अनिषेचित अंडों से यानी अनफर्टिलाइज्ड अंडों से बनते हैं, तो इनमें क्रोमोसोम्स की संख्या हैप्लॉइड होती है, n संख्या पाई जाती है और स्पर्मेटोजेनेसिस में यहाँ पर कोई मियोटिक डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। चित्र में देखें, ये टेस्टिस से एक जोड़ी नैरो ट्यूब्यूलर है
वास डिफरेंस, जिसकी मदद से ये सेमिनल वेसिकल्स में खुलते हैं और सेमिनल वेसिकल्स के बाद यहाँ पर ये इजैक्यूलेटरी डक्ट, ये दो म्यूकस ग्लैंड्स हैं और ये पीछे की तरफ इजैक्यूलेटरी डक्ट में खुलते हैं और इजैक्यूलेटरी डक्ट के वहाँ पे स्पर्मेटोफोर्स और वो इकट्ठे रहते हैं। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, अगेन ये टेस्टिस, ये दो जोड़ी टेस्टिस है, ये वास डिफरेंस है एंड दे कलेक्ट इनटू सेमिनल वेसिकल्स जो पीछे की तरफ इजैक्यूलेटरी डक्ट में खुलती है और यहाँ पर एक सेसरी ग्लैंड पाया जाता है। प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, matured queen takes a nuptial flight with the number of drones। जो हनी बी है वो अपने घोंसले में या अपने छत्ते में मेटिंग नहीं करती, ये जब इसको मेटिंग के लिए रेडी होती है तो ये उड़ान भरती हैं अपने छत्ते से, जिसे नुप्शियल फ्लाइट कहते हैं। और ड्रोन्स के साथ ये फिर मीटिंग, बहुत सारे ड्रोन्स भी साथ में उड़ान भरते हैं और कोई एक ड्रोन मेटिंग की क्रिया संपन्न करता है क्वीन के साथ, कॉपुलेट करता है और जैसे ही मेटिंग संपन्न होती है ये इसका जो कॉपुलेटरी अपैरेटस है वो टूट जाता है और ड्रोन की मृत्यु हो जाती है। जो स्पर्म सेल्स हैं वो फिर क्वीन का जो स्पर्मेथिका था ओवरी का, उसमें स्टोर्ड हो जाते हैं। जब न्यूप्शियल फ्लाइट खत्म हो जाती है, मीटिंग खत्म हो जाती है, तो क्वीन अपने घोंसले में वापस यानी अपने छत्ते पे वापस आ जाती है और अंडे देना शुरू कर देती है। फर्टिलाइजेशन, जब अंडा देना शुरू करती है तभी इसकी निषेचन की क्रिया यानी फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है और ये माना जाता है कि फर्टिलाइजेशन वॉलंटरी होता है, यानी रानी मधुमक्खी के कंट्रोल में होता है और सेल के साइज पे डिपेंड करता है जहाँ पर वो अंडे दे रही होती है, तो उस हिसाब से वो प्रजनन होता है। क्वीन अपने सबसे पहले फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड दोनों अंडे देती है। फर्टिलाइज्ड एग्स डेवलप इनटू क्वीन और वर्कर, बट अनफर्टिलाइज्ड एग्स डेवलप पार्थेनोजेनेटिकली इनटू ड्रोन्स। जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं वो तो फीमेल्स में डेवलप हो जाते हैं या क्वींस में या वर्कर्स में, और जो अनफर्टिलाइज्ड अंडे हैं वो पार्थेनोजेनेटिकली ड्रोन में यानी नर में डेवलप हो जाते हैं। 3 दिन के अंदर ही एग्स में से लार्वे निकलते हैं और लार्वे भी अलग अलग तरह से उनको भोजन दिया जाता है। जो लार्वे ड्रोन बनते हैं उनको हनी का मिक्सचर दिया जाता है और पोलन ग्रेन्स खिलाई जाती हैं जिसे हम बी ब्रेड कहते हैं। तो ये तो ड्रोन्स होते हैं जिनको बी ब्रेड खिलाई जाती है। जो वर्कर बनते हैं वो लार्वे सिर्फ हनी खाते हैं और जो लार्वे आगे जाके क्वीन बनाएंगे उनको रॉयल जेली फीड की जाती है वर्कर्स द्वारा। तो जेली इज प्रिपेयर्ड विद स्पेशल ग्लैंड्स जो कि मैंने को पहले बताया था वर्कर्स में पाए जाते हैं और वो वर्कर्स वो रॉयल जेली नाइट्रोजनस फ्लूइड मिला के बनाते हैं और फेरिंग से ओपन करके उस लार्वे को फीड करते हैं। Accordingly, the workers remove certain larvae before the 3rd day of development in a special large chamber called as queen's chamber। तो जो लार्वे क्वीन बनने होते हैं वो लार्वे एक स्पेशल चैम्बर में, जिसे हम क्वींस चैम्बर या रानी मधुमक्खी का कक्ष कहते हैं, उसमें उन लार्वा को ट्रांसफर कर देते हैं और वहां पर उनको रॉयल जेली खिलाई जाती है और फीडिंग कंटिन्यू करती है 5 दिन तक इनको फीड करा जाता है, जिसके कारण इनकी वृद्धि होती है और बहुत साइज में ये वृद्धि कर जाते हैं। तो ये चित्र में आप देख सकते हैं क्वीन ने फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड अंडे दोनों दिए हैं। फर्टिलाइज्ड एग तो डिप्लॉयड होंगे, उससे फीमेल्स बनती हैं, या तो वर्कर बनेगी या क्वीन, और अनफर्टिलाइज्ड एग्स तो मेल बनेंगे जिन्हें हम ड्रोन कहते हैं। और वर्कर और क्वीन में भी मैंने आपको बताया कि लार्वे में डिवीजन हो जाता है। जो वर्कर बनेंगे उन्हें तो हनी खिलाया जाता है और जो क्वीन बनेंगे उनको रॉयल जेली खिलाई जाती है। देन जब लार्वा बन जाते हैं तो वो अपने चारों ओर एक कुकून का निर्माण करते हैं और प्यूपा स्टेज पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है और एक एडल्ट बी का निर्माण होता है। वर्कर बीज 21 दिन में डेवलप होते हैं, ड्रोन्स 24 दिन में, और क्वीन बी लीव्स द कुकून ऑन 15th डे। क्वीन बी 15वें दिन में कुकून से बाहर आ जाती है। एंड अगर बहुत सारी क्वींस बन जाती हैं तो एक ही रहती है, बाकी सबको ऑटोमेटिकली मर जाती हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये क्वीन का अंडा है, अंडे में से ये लार्वा निकला है
लार्वा का प्यूपा बना, प्यूपा से एडल्ट, एडल्ट से वापस उसने खाना लेना शुरू किया, नेक्टर, और वापस नेस्ट बिल्डिंग शुरू की है। स्वार्मिंग ऑफ बीज मीन्स कि जब नई क्वीन बन जाती है तो ओल्ड क्वीन जो है वो उस हाइव को छोड़ के, उस छत्ते को छोड़कर निकल जाती है, और जब वो निकलती है तो उसके साथ बहुत सारे वर्कर्स भी निकल जाते हैं और ये मिलकर एक नया छत्ते का निर्माण करते हैं। इस प्रोसेस को हम स्वार्मिंग कहते हैं। ये जो है लाइफ साइकिल, जैसा मैंने भी आपको पीछे समझाया, क्वीन बेज ने अंडे दिए हाइव के अंदर, हैच हुआ अंडा, इट रीचेज द फुल ग्रोथ, इसको ये जब ये प्यूपा बन गया है लार्वा, तो ये वैक्स से हाइव को सील कर देता है और अंदर की तरफ कुकून का निर्माण करता है, और कुकून में ही इसके चेंजेस होते हैं प्यूपा में, और एडल्ट मधुमक्खी का निर्माण होता है। डिविजन ऑफ लेबर। A good colony of Indian bees has 40 to 50,000 individuals, consisting mainly of three castes: queen or fertile females, drones or males, and workers or sterile females. ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनमें एक छत्ते में 40 से 50,000 मधुमक्खियां पाई जाती हैं, और उसमें तीनों तरह की प्रजातियां होती हैं: क्वीन रानी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी यानी वर्कर, और नर मधुमक्खी यानी ड्रोन। Number of workers in one colony exceeds 90% of the total population. द वर्कर्स का सबसे इम्पोर्टेंट काम, जो काम छत्ते में होता है, मेजर काम श्रमिक मधुमक्खियों द्वारा होता है। फूड कलेक्शन का, नेक्टर इकट्ठा करने का, वैक्स सिक्रीट करने का, यंग वंस की देखभाल करने का, नेस्ट बनाने का, और छत्ते में जो साफ सफाई है उसका काम भी इनके द्वारा, वर्कर्स के द्वारा किया जाता है। Consequently, their mouth parts are modified for collecting nectar and multiplying. एपिडर्मिस इनकी नेक्टर वैक्स सिक्रीट करती है, लेग्स में इनके पोलन बास्केट्स होती हैं जिसमें वो पोलन कलेक्ट करते हैं, और क्वीन और ड्रोन में इस तरह के कोई ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। थैंक यू।